दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 2 मई और एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट के लिए आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है भविष्य में तो आपको ये क्लास देख कर जाना है। 100% आने वाली परीक्षा में आप 8 से 10 सवाल औरों से ज़्यादा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे सवाल जो आज की आपकी शिफ्ट में पूछे गए। दोस्तों हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिल्खा सिंह। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यहां पर ऑप्शन में देके रखा हुआ है विश्वनाथ आनंद। इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। और दोस्तों आपको बता दें इनकी एक पुस्तक है माइंड मास्टर। कौन सी? माइंड मास्टर। इसको आप नोट करें, आपसे पूछी जा सकती है पुस्तक। सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, आपको याद होगा, प्लेइंग इट माई वे। क्या लिखा दोस्तों? प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। इसको भी आप याद करके रखें। आपको कमेंट करके बताना है सुरेश रैना से संबंधित इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मोपिन फेस्टिवल का आयोजन कहां पर होता है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। दोस्तों मैंने आपको कई बार नोट कराया था मोनप्पा, और दोस्तों आज आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपको नोट करना है अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर होगा। मोपिन फेस्टिवल का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों झारखंड, यहां पर क्या मनाते हैं? सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? झारखंड में मनाते हैं। मध्य प्रदेश, दोस्तों आपको याद होगा यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव, ये दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के अंदर होता है। और कहाँ पर? ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन महोत्सव का आयोजन होता है। इसको भी आप याद करके रखें। तेलंगाना, यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है बथुकम्मा। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना के अंदर मनाते हैं। इसको भी आपको याद करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 1982 में एशियन गेम का आयोजन कहाँ हुआ। यानी कि दोस्तों एशियन गेम से संबंधित आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं। जापान में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, भारत में हुआ है, चीन में हुआ है। दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि दोस्तों एशियन गेम 1982 में कहाँ पर हुए थे? अपने भारत में हुए थे। और यहाँ कहाँ पर? दिल्ली में। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन में दिल्ली दिया होगा या भारत। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। बहुत ही सिंपल सवाल था। फ़ारेनहाइट में नहीं देखे रखा हुआ था, डिग्री सेल्सियस में देके रखा हुआ था। तो आप सबको पता है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है मानव शरीर का तापमान दोस्तों फ़ारेनहाइट में कितना होता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों मानव रक्त, इसका दोस्तों पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सवाल है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे पूछा गया कि वर्तमान समय में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। 15 है, 18 है, 75 है, 40 है। तो आपको नोट करना है वर्तमान समय में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी थी? 18 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता वर्तमान समय में रामसर साइट कितनी है? 75। अगर आपसे पूछा जाए रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75। और सर्वाधिक रामसर साइट दोस्तों कहां पर है? तमिलनाडु। इसको भी आप नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों विश्व धरोहर कितनी है? 40। इसको भी आपको नोट करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें। 100% आपकी आने वाली शिफ्ट में 8 से 10 सवाल आप औरों से ज़्यादा करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से फंगस किस पर लगती है। यह सवाल दोस्तों हूबहू आपसे पूछा गया है। ब्रेड, चमड़ा, आचार, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्तों आपको याद होगा फफूंदी। फफूंदी किस पर लगती है? ब्रेड पर लग जाती है, चमड़े पर लग जाती है और आचार पे भी लग जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फंगस यानी कि कवक,
दोस्तों कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी ये दोस्तों कवक का अध्ययन कहलाता है। और शैवाल, शैवाल का दोस्तों अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी ये दोस्तों शैवाल का अध्ययन कहलाता है। कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है? लाइकेन। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल होगा। लाइकेन दोस्तों किसका दोस्तों इंडिकेटर होते हैं? वायु प्रदूषण के। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि गैर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों स्टैटिक जीके के 8 से 9 सवाल आपकी परीक्षा में आज पूछे गए हैं। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है गैर नृत्य इसका संबंध किस राज्य से है, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और कौन सी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। ऑप्शन में आपके दोस्तों कुछ भी दिया हो सकता है, राजस्थान या भील जनजाति, इसको आप नोट करें। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान। यहां पर दोस्तों कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य दोस्तों कहां से संबंधित है? राजस्थान से। गुजरात का दोस्तों क्या है? गरबा। गरबा का संबंध कहां से? गुजरात से है, इसको भी आप नोट करें। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और दोस्तों इसकी फेमस कलाकार कौन है? जल्दी से कमेंट कर कर आपको बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बना आपकी परीक्षा में। और दोस्तों आने वाली शिफ्टों में इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में और सवाल बनने वाले हैं। खजुराहो के मंदिर ये किसके द्वारा बनाए गए थे? तो आपको नोट करके रखना है। चंदेल शासक। किसके द्वारा? चंदेल शासक के द्वारा बनवाए गए थे। और दोस्तों ये खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद होगा। इसके अलावा ये कौन सी शैली में बने हुए हैं? तो आपको याद रखना है पंचायतन शैली में बने हुए हैं। कौन सी? पंचायतन शैली में बने हुए हैं खजुराहो के मंदिर है। बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश, इनके द्वारा दोस्तों क्या बनवाया गया था? एलोरा का मंदिर। एलोरा का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। और दोस्तों किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं दोस्तों और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर, जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए बृहदेश्वर मंदिर है, ये दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया? चोल वंश के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? चोल वंश के द्वारा बनवाया गया। और ये कहाँ पर स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी आप नोट करें। और दोस्तों किसको बनवाया था? राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया। इतनी बातें आपको नोट करनी है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए घूमर नृत्य का संबंध कहां से है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि करगम नृत्य इसका संबंध कहां से है? असम, गोवा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। दोस्तों आपको बता दें करगम का संबंध कहां से? तमिलनाडु आपके ऑप्शन में देके रखा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसका एक आंसर कर्नाटक भी होगा। ऑप्शन में दोस्तों आपके जो भी देके रखा हो आपको देख रखना है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में तमिलनाडु देके रखा है तो तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। अगर कर्नाटक देके रखा हुआ है तो कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करते हैं असम से दोस्तों संबंधित क्या है? बिहू का संबंध कहाँ से? असम से। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए गोवा का दोस्तों कौन सा है? तो आपको याद रखना है सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। और दोस्तों वहाँ पर और क्या मनाते हैं? साओ जो आओ फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का है? तो ये भी गोवा का है, इसको भी आपको नोट करना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए गोवा को दोस्तों अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 56वां संविधान संशोधन 1987 को दिया गया था। और दोस्तों गोवा किसका उपनिवेश था? पुर्तगाल का उपनिवेश था, इसको भी आपको नोट करके रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़, यहाँ से दोस्तों पिंडवानी नृत्य का संबंध कहाँ से? छत्तीसगढ़। इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। दोस्तों इस एनालिसिस को आप नोट करते चलें, 100% इस एनालिसिस से आपकी परीक्षा में आने वाली शिफ्टों में सवाल बनेगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
हमारा अगला सवाल पूछा गया कि इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यहां से मैं आपको 2 से 3 नाम नोट करा रहा हूं, इनको आप नोट करके रखिएगा। 100% आने वाली शिफ्ट में आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनेगा। इलियास खान, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपको याद रखना है ये सारंगी वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं तबला वादक, ये दोस्तों कौन है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन दोस्तों, इनका संबंध किससे है, तबला वादक हैं। दोस्तों एक और नाम याद रखिएगा, अल्लाह रखा या अल्लाह रखा, इनका संबंध किससे, ये भी तबला वादक हैं, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। बात करते हैं सरोद वादक, इनका संबंध किससे, अली अकबर खान। कौन दोस्तों, अली अकबर खान। अली अकबर खान, इनका संबंध किससे है, सरोद वादक हैं। सितार वादक, दोस्तों सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है, सितार वादक हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले रहा है संतूर वादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, संतूर वादक दोस्तों कौन कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, भजन सोपारी। भजन सोपारी, ये दोस्तों कौन है, संतूर वादक हैं। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये दोस्तों कौन है, तो आपको याद रखना है ये संतूर वादक हैं। दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी, इनसे संबंधित घराना कौन सा है, किराना घराना। इसको भी आप थोड़ा नोट करें, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। बहुत ही सिंपल सवाल, कलकत्ता में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, बम्बई में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, बम्बई। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कांग्रेस, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका जवाब होगा एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू, और दोस्तों अगर केवल महिला पूछे तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी, इसको भी आप याद रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि मराठा कर 25% का क्या नाम रखा गया। बहुत ही सिंपल सवाल था दोस्तों, बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल था। चौथ कर है, द्वितीय कर है, प्राथमिक कर है, तृतीय कर है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए चौथ कर। दोस्तों आपको याद होगा 25% क्या कहते हैं, तो आपको याद होगा 1/4, 100% का 25 1/4 यानी कि 4 चौथ कर। इसको आप ऐसे याद कर सकते थे, बहुत ही सिंपल सवाल था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर का। दोस्तों सवाल ऐसा पूछा गया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी जहांगीर भाभा अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया, गांधीनगर, लखनऊ, पुणे, कोलकाता। तो आपका सही आंसर क्या होगा, पुणे के अंदर किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको बता दें करंट अफेयर आपसे कहां से पूछी जा रही है, तो आप पिछले 4 से 5 महीने की करंट अफेयर अच्छे से पढ़कर जाएं, इससे बाहर सवाल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही जाना माना नाम है मैग्नस कार्लसन का। तो इनका संबंध किससे, शतरंज। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बात करते हैं शतरंज दिवस कब मनाते हैं, 20 जुलाई को मनाया जाता है शतरंज दिवस। और दोस्तों टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लिख लें आप, शरत कमल अंचता। शरत कमल अंचता, इनका संबंध किससे, टेबल टेनिस। इनको 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसकी धनराशि दोस्तों कितनी है, 25 लाख रुपए। इसको आप नोट करके रखें। बॉक्सिंग से आपको याद रखना निखत जरीन, इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग। दोस्तों निखत जरीन हो गई, और दोस्तों कौन हो गई, आपको दोस्तों नीतू घंगास याद रखना। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछ लिया ट्रिपल जंप, इनका संबंध दोस्तों एल्डोल पाल, इनका संबंध किससे, ट्रिपल जंप। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था, इसीलिए ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सोने की खान से संबंधित सीजियान शहर कहाँ खोजा गया। बिल्कुल करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ये चीन में खोजा गया है। आपको दोस्तों याद होगा कोलार गोल्ड फील्ड,
कोलार गोल्ड फील्ड ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। और किससे संबंधित है? सोने की खान से संबंधित है। आपने दोस्तों KGF ये मूवी देखी होगी, इसी का वर्णन किया गया है इस मूवी के अंदर। आइए चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी ध्रुव, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, पश्चिमी ध्रुवीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस तरह का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोस्तों उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 1 से 2 सवाल और आपकी परीक्षा में पूछे गए, जैसे कि दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा गया था 2022-23 के बजट को लेकर, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स ये दोस्तों कितना दोस्तों बताया गया है 2023 के बजट के अंदर। ये सवाल आपकी परीक्षा में आज पूछे गए। दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको और बताता हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के दोस्तों 8 सवाल से पूछे गए हैं, यानी कि दोस्तों करंट अफेयर आपको 5 से 6 महीने की पढ़कर जानी है। और नृत्य और फेमस डांस, इनसे दोस्तों 3 से 4 सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हैं 8 4 12 है, केवल दोस्तों स्टैटिक जीके ये दोस्तों आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से पूछी जा रही है। ऑलमोस्ट पेपर का लेवल बहुत सही था। मैथ और रीजनिंग काफ़ी सरल थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो आप मैथ और रीजनिंग को आसानी से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।